चिरमिरी नगर निगम वार्ड 8 में विकास का अकाल, महापौर के दौरों के बाद भी जनता बेहाल, ऊपर से पार्षद की धमकी। चिरमिरी नगर निगम के वार्ड 8 पलथा जाम की बदहाली पर सीधा सवाल। एक तरफ करोड़ों के भूमि पूजन का ढिंढोरा पीट रहा है, दूसरी तरफ वार्ड के लोग बिजली, पानी और सड़क के लिए रो रहे हैं। महापौर महोदय का कहना है कि मैं अक्सर पलथा जाम वार्डों का दौरा करते हैं, तो क्या आपको ये टूटी सड़कें और अधूरी पुलिया दिखाई नहीं देती? अगर आपके दौरे के बाद भी समस्या जस की तस है, तो फिर आपका ये दौरा कैसा विकास ला रहा है? या वार्ड वासी पूछ रहे हैं कि आपको इसी के लिए चुना गया है। और अब सुनिए हमारे स्थानीय पार्षद का फरमान। जब वार्डवासी अपनी पीड़ा मीडिया को बताते हैं तो पार्षद जी उन्हें धमकी देते हैं, मीडिया को मत बताओ, हमें क्यों नहीं बुलाते हो? क्यों पार्षद जी? जनता ने आपको इसलिए चुना था कि आप उनकी समस्या का समाधान करें, ना कि उनका मुंह बंद कराएं। क्या आपकी जवाबदेही मीडिया से डरने की है या वार्ड की जनता की सेवा करने की? बरसात सिर पर है, क्या अब भी आप और महापौर महोदय सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? 3 माह बरसात में इस पलथा जाम वार्ड 8 नंबर में स्थानीय निवासियों का संपर्क टूट जाता है, क्योंकि पुलिया में रोड में पानी का बहाव हद से ज्यादा बहता है, जो कि यह समस्या पर वार्ड के पार्षद के द्वारा और महापौर के द्वारा अब तक किसी प्रकार की यहां पर निर्माण नहीं कराया गया। उनकी घोर लापरवाही का नतीजा आज इस वार्ड की जनता झेल रही है। बड़े वादे और धरातल ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीर जो दिखाई जा रही है, उसे झूठा लाया नहीं जा सकता और इस बरसात में मीडिया के माध्यम से दिखाया जाएगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। सरगुजा संभाग से देवेंद्र सिंह चंदेल राजपूत की रिपोर्ट। नमस्कार। इस वक्त हम खड़े हुए हैं वार्ड क्रमांक 8 नगर निगम क्षेत्र में और पलथा जाम इलाका। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि 2 से 3 वर्ष पहले बनाई गई पूर्व कांग्रेस काल के समय ये सड़क निर्माण और अभी वर्तमान 53 इंजन की सरकार है। और जो ये सड़क की मांग की जा रही है स्थानीय वार्ड वासियों की, यहाँ पे पंडो जनजाति है, कई ऐसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग यहाँ तरस रहे हैं। उनका शिकायत है, वार्ड पार्षद से भी शिकायत किया गया, लेकिन वार्ड पार्षद के द्वारा कहा जाता है स्थानीय लोगों को कि आप लोग जा करके मीडिया को बताते हैं। तो महापौर जी, पार्षद जी, यहाँ की जो मीडिया होती है, मीडिया का काम होता है स्थानीय मुद्दों को और जन समस्या को दिखाना और शासन प्रशासन को बताना, और जनप्रतिनिधियों का काम और जिम्मेदारी होती है कि इसको पूरी किया जाए, ना कि मीडिया के ऊपर आरोप लगाया जाए कि मीडिया को बताते हो। मीडिया का तो काम है जो कर रही है, लेकिन आपका जो काम है वो आप करिए और दिखाइए। यहाँ के लोगों की शिकायत है और महापौर से भी जब हमने वाइट लिया, पूछा गया, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि मैं जाते रहता हूँ, निरीक्षण सर्वे किया हूँ। तो फिर ये जो स्थिति जो बता रही है, यहाँ की दुर्दशा बता रही है, तो ये कैसे बनी हुई आप मुझे ये बताइए। क्योंकि यहाँ के जो सबसे बड़ी समस्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसात के दिनों में यहाँ कमर तक पानी भर जाता है। अभी बरसात आने को है, 3 महीना बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है और स्थानीय निवासी हैं, ना बाज़ार जा पाते हैं, ना कहीं जा पाते हैं। कई ऐसी समस्या है। एक तरफ तो नगर निगम के द्वारा बड़े बड़े करोड़ों के वादे किए जा रहे हैं विकास के, और विकास हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, हम विकास पे बाधा नहीं डालते हैं। लेकिन जहाँ पर विकास अधूरा रहता है, जनता की मांग रहती है, उस पर मीडिया का काम रहता है सवाल करना, और जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उसको पूरी किया जाए। 2 वर्षों से यहाँ की मांग की जा रही, लगभग 2 से 3 वर्ष हो गया। 3 बार यहाँ पर खबर चलाने के बाद भी शासन प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी कई यहाँ पे ऐसी जो मूलभूत सुविधाएं अधूरी पड़ी है। लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, लाइट अधूरी आई है, सड़क अधूरी हुई है, आंगनबाड़ी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे कई ज़्यादा हैं यहाँ पे जिनको आंगनबाड़ी खुलना चाहिए, यहाँ की मांग है। पंडाल नहीं है, कई ऐसी सुविधाएं यहाँ पे नहीं हैं। पंडो जनजाति के 10-12 लोग रहते हैं, जबकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा इनको गोद लिया गया था और इनको मूलभूत सुविधाएं देने की बात कही गई थी, लेकिन वो अपनी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर आज दर दर भटक रहे हैं, तरस रहे हैं। एक पंडो जनजाति के लोग हैं जिनका एक बच्चा हुआ है, उनकी जो 20,000 रुपये की शासन की जो राशि मिलती है, आज तक 1 साल से नहीं मिला है। कई ऐसी समस्या हैं। अब इसमें देखना है कि नगर निगम इस पर क्या पहल करता है, या आम जनता इसी तरह से ठगा हुआ अपने आप को महसूस करेगी। दूसरा यहाँ पे मैं बता दूं कि नगर निगम चिरमिरी में स्थिति यह है, बद से बदतर हो गई है कि ठेकेदारी कर्मचारियों का 3 माह से पेमेंट नहीं हुआ, सरकारी कर्मचारियों का 4 माह से वेतन नहीं मिला है। आज सरकारी कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन है, एक बैठक है, आंदोलन है। और यहाँ के जो नगर निगम की जो दुर्दशा स्थिति जो देखने को मिल रही है, आम जनता काफ़ी परेशान है। जो हमेशा विवादों में नगर निगम घिरा रहता है, लेकिन आम जनता को सुविधा चाहिए है। आम जनता जब नगर निगम जब बना हुआ है, नगर निगम प्रशासन है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है जनता को मूलभूत सुविधाएं दे। अब देखना यह है कि इस पे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, महापौर हैं और ये
स्थानीय विधायक जी भी हैं इस पे कितना पहल करते हैं और ये बरसात के बाद या बरसात के पहले ये सड़क का निर्माण होता है नहीं होता है या इसी तरह आम जनता परेशान होते रहेगी। लेकिन जनप्रतिनिधियों को मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि ये जो सड़क का निर्माण अधूरा किया गया है इस पे आप विचार करिए, निरीक्षण करिए और इसका जो निर्माण कार्य है उसको पूरा कराइए, जो यहाँ की जनता है आना जाना कर सके। जो आपको अपना वोट दे करके जिताई है तो आप ये अपनी जिम्मेदारी को समझिए। पर वार्ड क्रमांक 8 पलथा जाम कोरिया क्षेत्र पे और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूर्व कांग्रेस कार्यकाल के समय रोड बनाया गया था 3 से 4 वर्ष पहले। जो अधूरी पुलिया सड़क निर्माण पड़ी हुई है, यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, बरसात आने को है, बरसात के समय छोटे बच्चे 3 महीना स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं बाज़ार नहीं जा पाते क्योंकि इस जगह पे यहाँ कमर तक पानी भर जाता है, नाला का पानी आता है। मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो सुविधाएं यहाँ पे नहीं होने के वजह से जो आम जनता वार्डवासियों को परेशानी उठानी पड़ रही है, सबसे बड़ी यहाँ पे परेशानी है। और यहाँ के स्थानीय लोगों की जो शिकायत है कि वार्ड पार्षद को कई बार कहा गया लेकिन वार्ड पार्षद इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि मीडिया को बताते हो, तो मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मीडिया का काम होता है जनहित के मुद्दों को उठाना और जो जनप्रतिनिधि उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं आम जनता को देना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हमने जब सुना उनके द्वारा कहा गया कि पार्षद सुनते नहीं हैं। महापौर से भी हमने पूछने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं जाते रहता हूँ, सर्वे किया हूँ, निरीक्षण किया हूँ। तो महापौर जी आप सर्वे निरीक्षण करे हैं तो ये क्या दिख रहा है आपको? इसको आप देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सर्वे निरीक्षण किया तो आपकी जिम्मेदारी क्या थी? 3 वर्ष हो चुका है यहाँ पे, अब तक यहाँ के जो सड़क है पुलिया है निर्माण पूरा नहीं हुआ। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहाँ छोटे बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं 3-3 महीना, जो शिक्षा के अभाव पर उनको स्कूल जाने की मजबूरी पड़ जाती है। सबसे बड़ी बात है कि जो इतनी बड़ी मुसीबत यहाँ पर है और यहाँ के स्थानीय लोग हैं बाज़ार नहीं जा पाते हैं क्योंकि पानी भर जाता है। आपको सर्वप्रथम सबसे पहले आके यहाँ का निर्माण कराना चाहिए, इसका निरीक्षण करना चाहिए, इसका बजट बनाना चाहिए। एक तरफ तो शहर में बड़े विकास के वादे किए जा रहे हैं और विकास के नाम पर आम जनता तरस रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी तक नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आंगनबाड़ी नहीं जा पा रहे हैं। बरसात के दिनों में पुलिया अधूरी पड़ी हुई है यहाँ पे और स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, पंडाल नहीं, मतलब हर एक सुविधाओं के नाम पे तरस रहे हैं। वार्ड पार्षद को बोला जाता है तो कहा जाता है वार्ड पार्षद के द्वारा कि आप लोग मीडिया को बुलाते हैं। मीडिया का तो काम है आएगी और जो जनहित की जो समस्या है लोगों की उसको दिखाएगी, लेकिन पार्षद की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो उनको मूलभूत सुविधाएं देना चाहिए। एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, करोड़ों की कहीं पर निर्माण हो रहे हैं, सौगात हो रहे हैं, लेकिन जिस वार्ड में जो ज़रूरत है उस वार्डों को अब तक पूरी जो समस्या है और मूलभूत सुविधा वो पूरी नहीं की जा रही है। स्थानीय लोगों की मांग की जा रही है। अब देखना ही है कि इस पर कब तक इस वार्ड में जो मूलभूत सुविधा है शासन प्रशासन के द्वारा मिलती है, इसी तरह ये वार्डवासी मूलभूत सुविधाओं के नाम पे तरसते रहेंगे। हमारे जो स्थानीय महापौर जी हैं उनसे जब हमने पूछा तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं यहाँ पे जाते रहता हूँ, सर्वे करते रहता हूँ। जब जाते आते रहते हैं तो क्या वार्ड यहाँ के जो महापौर जी आए थे क्या? नहीं आए थे, कभी नहीं आए हैं? कभी नहीं आए थे। उनके द्वारा तो कहा गया कि मैं यहाँ जाते रहता हूँ, सर्वे करते रहता हूँ। कहाँ की आए हैं? अभी नहीं आए हैं, नहीं आए। अभी के डेट में अपना जो भी हो, लेकिन महापौर आता ना तो यहाँ सब सुविधा हो जाता। क्या महापौर यहाँ पे आए हैं क्या? नहीं आए हैं महापौर, नहीं कभी नहीं आए नहीं हैं। आए। ये छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी जाते हैं क्या? नहीं जाते, सुविधाएं नहीं है। नहीं है सुविधा। ये वोट का समय आता है ना सर, वोट का समय जब आते हैं ना तो महापौर कौन का विधायक भी आते हैं, लेकिन यहाँ जब वोट आते हैं तब आते हैं कि हाँ मैं ये करवा दूँगा, लेकिन कुछ नहीं करवाए हैं। आज हमारे पलथा जाम में कुछ पानी के रिपेयरिंग मांग रहे हैं, उस भी में नहीं करवा रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं चिरमिरी क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 8 में, जो कोरिया क्षेत्र पलथा जाम पे है। यहाँ के स्थानीय निवासियों की कई शिकायत है, कई बार समाचार चलाने के बाद कई बार हो गया है। शासन प्रशासन किसी प्रकार का इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। बरसात करीब है, यहाँ पे रोड अधूरी पड़ी, रोड भी अधूरी है, पुलिया अधूरी पड़ी हुई है। और पुलिया अधूरी पड़ी रहने के कारण से यहाँ के जो बच्चे हैं और जहाँ के स्थानीय निवासी हैं पुलिया से पार नहीं हो पाते हैं, बरसात में स्कूल नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये शासन प्रशासन को किसी प्रकार का इस पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है, ना देखा जा रहा है। और इनकी मांग लगातार है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं जिनको जनता ने जिताया, यहाँ का वोट दिया, झांकने नहीं आते। कई बार महापौर जी भी हैं
वो कहते हैं हमने यहाँ का लगातार यहाँ पे निरीक्षण सर्वे किया है, तो फिर निरीक्षण सर्वे किए हैं तो यहाँ की जो समस्या क्यों दूर नहीं हो रही है महापौर जी, ये मुझे बताइए। और यहाँ की जनता पूछ रही है, आपको वोट दी है, आप यहाँ आइए, जन सुविधाओं के नाम पर जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, लाइट, पानी, बिजली, वो दीजिए। सुनते हैं अभी इनकी समस्या क्या है। आपका नाम क्या है? सोनू। क्या समस्या है यहाँ पे? यह समस्या पानी का, अभी पानी नहीं आ रहा है, रोड और आंगनबाड़ी भी नहीं है। आंगनबाड़ी भी नहीं है। कितने सालों से यहाँ पर लाइट, पानी की व्यवस्थाएं नहीं है? 3-4 साल हो 3-4 साल हो 3-4 साल, मतलब पानी आया पूरी तरह से नहीं जब आया। तक वो जो रामदेव दिया था वही दिया हुआ है और पानी भी नहीं आ रहा। अभी का पार्षद जो जीता है ना, हाँ। वो बहुत घमंड है। क्या बोलता है वो बोलता है कि अपने से व्यवस्था कर लीजिए, जो करना है। पाइप जहाँ से आया है देखने पानी के लिए भी नहीं आता। देखने तक नहीं आता है। वार्ड झांकने पार्षद कौन है, क्या नाम है? सुमित्रा देवी, सुमित्रा देवी, उसको मोती मैडम भाजपा की है, जहाँ से, हाँ, कमल छाप की। कमल छाप की है। आप लोगों ने शिकायत की तो क्या बोलते हैं? अपना व्यवस्था कर लीजिए। व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन जब व्यवस्था करते हैं नगर शिकायत कर जाने के अपना देखते हैं वार्ड नंबर में ऐसा कर ले तो पानी की सुविधा बढ़िया आराम से आता है। जिससे भी पानी का तकलीफ तो है ना, पाइप आंगनबाड़ी भी नहीं है यहाँ पे, आंगनबाड़ी भी नहीं है। और यहाँ पे जो अब जब मैं बोलता हूँ कि यहाँ सब सुमित रहो, आंगनबाड़ी बनवा लेते हैं, कोई आए चाहे मीडिया वाले आए, कुछ भी आए, तो यहाँ एक ठो यहाँ पास बनना चाहिए, एक ठो मकान, कुछ भी हो छाया, लेकिन नहीं बनवाते हैं उन लोग। बोलते हैं तो क्या बोलते हैं जानते हो? बोलते हो तो मीडिया को एकदम वो चीज करते हो, कुछ नहीं, मीडिया को बुलाते देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों की जो शिकायत, हाँ, मैं तो बोलबे करूंगा, मांग जरूरी है, जरूरी। मांग कर अभी देख, रहे हैं। अभी यहाँ पंडो जनजाति के लोग, पंडो हैं, पंडो, आप कौन से जनजाति में आते हैं? पंडो आदिवासी। ये पंडो जनजाति के लोग हैं बैगन समाज के, जो कि इनको भारत के प्रथम राष्ट्रपति के द्वारा गोद लिया गया है, और इनको जो जन सुविधाएं हैं सरकार देती है, लेकिन ये सुविधाओं नहीं मिलता, तरस रहे। ये अभी बच्चे रखे हैं, जो बच्चा रखा हुआ है, इनका जो अभी एक बच्चा हुआ था, सरकार के द्वारा जो 20,000 रुपए जो वो भी नहीं मिल रहा राशि है, दिया जाता था, नहीं मिल रहा। वो इसके लिए अभी कितने दिन से परेशान है? बहुत दिन हो गया अभी, 2-3 महीने हो गया। 2-3 महीने से ज्यादा हो गया है। आपको 20,000 रुपए जो मिलता है नहीं मिला, हुआ है, नहीं मिला, पहला बच्चा है। देख सकते हैं कि जो पंडो जनजाति के लोग, सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, शासन प्रशासन, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इनको जो अभी 10 महीना हो गया, 10 महीना हो गया, साल भर पहला बच्चा हुआ है, शासन की हॉस्पिटल से भी नहीं मिला है, पैसा मिलता है, वो पैसा आज तक नहीं मिला है। कई इनके साथ ऐसी समस्याएं बनी हुई है लोगों की यहाँ पर, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ पे कोई जन सुनवाई नहीं होता, नहीं हो रहा है जनता कुछ की। नहीं होता। आपका नाम? मेरा नाम किंतु प्रसाद है। क्या समस्या है यहाँ पे? मेरा यही समस्या है कि आप अब कह रहे हैं कि नहीं, दुनिया तो बोल रहे हैं हम लोग का, पर हम लोग का ये पानी सुविधा नहीं है, रोड लाइन नहीं है अपने के पास, और हम इतनी परेशानी में हैं ताकि हम लोग के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ कितनी जनसंख्या होगी? यहाँ है हम लोग का 40-50। हाँ जी हाँ। तो इसको हमको यही बोलना है कि हमको पानी का सुविधा चाहिए और रोड लाइन का चाहिए, लाइट का, आंगनबाड़ी, कुछ नहीं मिल रहा। बच्चे अभी छोटी छोटी हैं, अभी बच्चे और लाइन है अभी अधूरा आया है लाइट, हाँ अधूरा में है। आने लगी, कुछ घरों में लगी, कुछ होने लगी। अब ये देखो नाला आ गया है, नाला से हम बच्चा कैसे पार करेंगे उस पार स्कूल में। क्षेत्र के कोयलाचल नगरी कोरिया वार्ड क्रमांक 8 पलथा जानते, और यहाँ पे जो जन सुविधाओं के नाम पर आम जनता किस तरह से त्रस्त है, और सुविधा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जनता की यहाँ पे शिकायत है वार्ड वासियों की, कई बार समाचार प्रदर्शित करने के बाद भी शासन प्रशासन किसी प्रकार का इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ना यहाँ पे रोड है, नाली है, ना आंगनबाड़ी। कई ऐसी सुविधाओं के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। कम से कम यहाँ पे 50 से 60-70 लोग रहते हैं, स्थानीय लोग। उनकी शिकायत है, वार्ड पार्षद से भी कई बार फरियाद लगा चुके हैं, स्थानीय महापौर जी से भी, और स्थानीय हमारे जो विधायक जी से भी। महापौर जी का कहना है कि हम यहाँ पर आके कई बार दौरा किए हैं। अगर दौरा किए हैं तो आज यहाँ की स्थिति जो ऐसी बद से बदतर बनी हुई है, उसमें सुधार क्यों नहीं हुआ? महापौर जी से हमने जब पूछा तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं अक्सर जाते रहता हूँ और इस वार्ड में गया हूँ, सर्वे किया हूँ। अगर वो सर्वे किए हैं महापौर जी, अगर मेरे समाचार के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो यहाँ की शिकायत क्यों है? यहाँ आइए और यहाँ की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दीजिए। कम से कम सड़क और पानी, बिजली की व्यवस्थाएं तो दीजिए। सड़क बनी है, अधूरी बनी है। बच्चे यहाँ पे अभी बरसात आने को है, लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं 2-2 3-3 महीना। लाइट यहाँ पे
लगी नहीं है, अधूरी पानी की व्यवस्थाएं भी अधूरी। अभी सुनते हैं हम यहाँ के वार्ड वासियों से। बाबा, आपका नाम क्या है? शिवलाल। यहाँ पे क्या कैसी दिक्कत है? दिक्कत यहाँ है, नाली पानी कुछ नहीं है, सड़क भी नहीं है। सड़क भी नहीं है। आप यहाँ कितने वर्ष से रह रहे हैं? 30-40 साल हो गया सर। 40 साल से। आपका नाम? जगलाल। यहाँ पे क्या सुविधाएं कुछ नहीं है? रोड की तो सुविधाएं नहीं है। रोड नहीं है, नाली नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ नहीं है। तो आप लोगों ने वार्ड पार्षद से मांग की थी? तो मांग तो कई बार की है, वो क्या बोलते हैं? उसमें बन जाएगा बन जाएगा। अच्छा, चुनाव के समय वादे होते हैं बन जाएगा, पार्षद हाँ। के द्वारा कहा गया, लेकिन उसके बाद झांकने नहीं आ सकते हैं। लीला आती। यहाँ पे कैसी सुविधाएं नहीं है, क्या है आपका कहना है, इसे बताएंगे थोड़ा सा। पानी नहीं है, रोड आधा बना है, पूरा नहीं बना है। अच्छा, और आंगनबाड़ी वगैरह भी नहीं है? बच्चे आप लिए हुए हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी दिक्कत पड़ती होगी। हाँ। और यहाँ पे जो पुलिया अधूरी पड़ी हुई है लगभग 2-3 वर्षों से। हाँ। और बरसात के समय क्या यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं? नहीं। आना जाना रुक जाता है। हाँ। और बरसात अभी आने को है। हाँ। आगे जो रोड निर्माण किया गया है, हाँ। पुलिया अधूरी 2-3-4 साल से पड़ा हुआ है। हाँ। बरसात के समय आपका 3 महीना कहीं आना जाना नहीं हो पाता नहीं, है। नहीं। और बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते नहीं हैं। जाते हैं। और ये आपके ये बच्चा रखा हुआ है और आपका एक और बच्चा है जो आपका, और क्या आंगनबाड़ी वो लोग नहीं जाते हैं? नहीं नहीं। क्योंकि सुविधाएं नहीं है आंगनबाड़ी हाँ, की। बहुत दूर में है। थोड़ा बताएंगे यहाँ पे कैसी सुविधाएं नहीं है? कहीं सुविधा नहीं है, पानी ना बिजली ना रोड ना स्कूल ना आंगनबाड़ी, कहीं चीज का नहीं है। इसके लिए पार्षद से फरियाद लगाए थे क्या? लगाए तो रहे, क्या बोलता पार्षद सुनबे पार्षद? नहीं करे, पार्षद नहीं सुनता है। हाँ। महापौर जी मारो पावर नहीं सुने। बताइए थोड़ा सा। यहाँ नहीं है पानी का, न बिजली ना कहीं का, ढेरे डोला पानी मुंह में डोह के लान थी। दूर से पानी लाते हैं जब घर का काम हो पाता है। ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा, ना रोड की सुविधा है। अच्छा, इसकी मांग आप लोगों ने महापौर से किया था क्या? करे रहे, तो क्या बोले? बनी। अच्छा, बने करके मतलब आश्वासन दिया गया। आज तक जो सुविधाएं यहाँ पे नहीं आई, कुछ नहीं पहुँचा नहीं हुआ है। पहुंची। कम से कम यहाँ कितनी जनसंख्या होगी लोगों की यहाँ पे जो रहते हैं स्थानीय वार्ड के लोग? नंगदे छवे। कितना, 40-50 होंगे? हाँ, 40-50 देख सकते हैं 40-50 लोगों का यहाँ पे जो रहते हैं स्थानीय लोग। और वार्ड क्रमांक 8 है ये, वार्ड क्रमांक 8 है पलथा जाम। कितना नंबर वार्ड है? 8 नंबर वार्ड है। और चिरमिरी क्षेत्र का जहाँ पे ये बहुत ही पिछड़ा वर्ग है। यहाँ देख सकते हैं कि ना रोड है, ना लाइट है, ना पानी है। कई ऐसी सुविधाओं के लिए लोग यहाँ पे अभी तक तरस रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई यहाँ पे पहल नहीं किया गया है, ना भी अभी कोई आश्वासन मिला है। कई बार मांग करने के बाद में भी शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। एक तरफ बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, करोड़ों की सौगात हो रही है, लेकिन जो वार्डों में आज जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं आज तक ठप पड़ी हुई है। अब देखते हैं कि इस पे शासन प्रशासन कितना जागरूक होता है या आम जनता इसी तरह मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते रहे।